आधा घंटा लेट इसलिए हो गया, टीम बिल्कुल रेडी करके बैठी थी टेस्ट, बट पैनल नहीं चल पाया, यानी जिस माध्यम से डालते हैं। तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, अब आप क्या क्या समझोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है। आप बाद में दे लेना यार, 7 मिनट तो लगनी है। 8 बजे से 8-7 तक दे लेना, इतना नवीन सर की क्लास भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और या 9 बजे दे लेना, जब आपका मन करे तब दे लेना। ये 7 मिनट तो कभी भी निकाल लोगे, चलते फिरते दौड़ते। चलिए, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सिंपलीफिकेशन हम लोगों ने कल पढ़ा था, और मेरे ख्याल से आप सबको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आज भी दुगनी ताकत से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, कि आज थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाने वाले हैं। लेकिन मैं उम्मीद ये आपसे करके चलता हूं कि आपने कल का दोबारा एक बार करके जरूर देख लिए होंगे क्वेश्चंस। अगर नहीं करे तो ये आपकी गलती है। अगर आपके पास हमारी एसएससी जीडी की मैथ्स की बुक पहुंच चुकी है तो प्लीज उससे सिंप्लीफिकेशन जरूर कर लेना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको पेपर में हल करवाता है बच्चों। और जो मैं ये बातें कह रहा हूँ ये रोज रोज तो कहता नहीं, तो बच्चों इनको मान लिया करो, तभी सिलेक्शन ले पाओगे, वरना तो बहुत दूर जा रहे हो सिलेक्शन से। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्लीज वीडियो में कही गई बातें मान लिया करो, क्योंकि यही एक माध्यम है आप तक हमारी बातों को पहुंचाने का। मैं अलग अलग एक बच्चे के पास जाके बैठ के नहीं बता सकता। तो आपको जो वीडियो में बताई जाए गाइडलाइन, प्लीज उनको फॉलो किया करो, क्योंकि यही चीज टेस्ट निकलवाती है, ठीक है। चलो, बहुत सही। तो बच्चों कल हिंदी का मॉक टेस्ट दे लिया मेरे ख्याल से आप सबने, तो बहुत मजा आया होगा ना। कल से शुरू किया है, आज दूसरा डल गया है, जस्ट आज 7 बजे डल पाया है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अब डल चुका है, पर ठीक है, बाद में दे लीजिएगा। अभी हम क्लास कर लेते हैं। करेक्शन विंडो बेटा अभी नहीं आ रही है, उसके लिए मैंने आपको रास्ता बताया था। हेडक्वार्टर चले जाओ, जो भी आपके आसपास का हेडक्वार्टर है वहां उनको बोलो, उनके सर में दर्द करोगे तो उन्हें पता लगेगा। पूछताछ खिड़की पे क्या हो ना, सर ये है वो है, मेरी ये समस्या। तो बहुत सारी बच्चे संख्या में जाएंगे, अलग अलग जाते रहो, जरूरी नहीं सब इकट्ठे होके जाओ। एक कब चला गया, एक एक मिनट बाद फिर आ रहा है, एक दो मिनट बाद फिर आ रहा है, तो उनको लगेगा यार बहुत सारा बच्चा है, इसके लिए देना चाहिए, तो ही कुछ हो सकता है ना। चलो, बहुत सही। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। 10,000 बच्चे जुड़ चुके हैं, अभी जुड़ने में तो समस्या नहीं आ रही है, एक बार देखो। सॉरी बच्चों, कल का ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको मैं एक बार कर देता हूं, जुड़ पा रहे हैं आराम से, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कर लेता हूं बच्चों। तो क्वेश्चन करेंगे तो देखिए, 312 भाग 26 प्लस 60 भाग ये सही है भैया। बॉड मास सीखा था कल, आज बटे वाले पे चलेंगे, पर ये क्वेश्चन कल का है इसलिए करवा रहा हूं। अपॉन वाला जोड़ घटाना गुणा भाग है बस, और कुछ नहीं है बच्चों। इनमें आपका कॉन्फिडेंस, मैं आपके सामने कितने भी हल कर लूं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा जब तक आपके हाथ से उत्तर नहीं आएगा, ये बात याद रखना। ये जो कैलकुलेशन के सवाल होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आता है जब आप अपने ही हाथों से हल करते हो, ठीक है। कल हो सकता है नया चैप्टर चल जाए, नहीं तो मंडे चलेगा। क्या? एवरेज नाम से चैप्टर है बच्चों, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा कौन सा? एवरेज। जिस बच्चे को मैथ्स कम आता है, या बीच में जुड़ा है, या ये थक हार के बैठ चुका है कि सर मेरे को मैथ्स नहीं आ रही समझ में, तो वो एवरेज से जुड़ जाना, क्योंकि एवरेज ऐसा चैप्टर है कि जहां से बच्चे मैथ्स पढ़ने की शुरुआत भी करते हैं। और आर्ट साइड वाले बच्चों को सबसे अच्छा मैथ्स एवरेज से समझ में आता है, ये बात भी याद रखना। तो आपको वहां बहुत मजा आने वाला है। जिन बच्चों का भी मैथ्स वीक है वो एवरेज से शुरुआत कर सकते हैं। एवरेज कब चलेगा? या तो कल स्टार्ट हो जाएगा या फिर मंडे स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। संडे ऑफ होता है, आपको भी पता है। चलो, तो 312 भाग ये तो सब आपको पता ही है बच्चों। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑफ हल करना है, ब्रैकेट हल करना है। ब्रैकेट में अंदर ऑफ आ रहा है, ऑफ का मतलब होता है गुणा कर दो, 55 चौका होते हैं 220, तो इनको तुरंत 220 लिख दो, इसमें देरी मत करो। और 220 में फिर भाग हो जाएगा बच्चा, 220 में 10 का भाग, 10 का भाग करूंगा तो ये कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ गया? 22।
और 22 42 में से घटा दूंगा तो ये ओवरऑल क्या बन गया, पूरे का 20। भैया 42 माइनस 22 20। तो इस ब्रैकेट से क्या 20 नहीं आ जाएगा, खुद बताओ, आप ही के सामने हल किया है। तो मैं ऊपर 20 आगे गुणा 2 हो रखा है, इसके इधर भाग है ब्रैकेट के इधर, ब्रैकेट में ही तो आया है 20 बच्चा, और इधर क्या है 26 से क्या ये कट जाता है बच्चों, तो ये 12 बार कट जाएगा 26 से, 12 72 12 दूनी 24, हाँ बिल्कुल ये 12 बार कट जाता है बच्चों। तो भाग भी दे लेता हूं साथ साथ, 12 प्लस 60, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। और नीचे अगर मैं करूं तो 9 प्लस, ये पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, 2 चौके 8, 12 में से 8 के 4, तो ब्रैकेट खत्म। अगर उसको एक संख्या बना ले तो 13 बचेगा नीचे, ऊपर पहले मैं भाग दूंगा, भाग दिया 3 आया, तो 12 प्लस 3 गुणा 2, तो गुणा होगी पहले, 3 दूनी 6 और 12 में जुड़ जाएगा, तो ऊपर 18 बचा बच्चों और नीचे 13 आया। 13 का भाग जब मैं 18 में देता हूं तो एक बार भाग जाएगा, 5 शेष बचेगा और 13 से भाग दिया था। कितना सिंपल और कितने छोटे शब्दों में हमने इसको कर लिया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सवाल इतना बड़ा भी था। ठीक है, फिर हम मर जाएंगे, ये क्या नीतीश कुमार ऐसा क्यों कह रहे हो यार, आप तो बिहार के मुख्यमंत्री हो, तब भी ऐसी बातें करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ सर, राजस्थान दिखा, क्या कह रहा, राजस्थान से एजुकेटेड हूँ, परमानेंट पता महाराष्ट्र है, मेरा फॉर्म महाराष्ट्र से है, कोई दिक्कत नहीं, एजुकेशन आपकी कहीं से भी हो, परमानेंट एड्रेस अगर महाराष्ट्र का है तो आप महाराष्ट्र के ही गिने जाओगे। ठीक है, वहां की 3 चीजें आप पे होनी जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल में नहीं है तो सबका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरा डोमिसाइल चाहिए, और तीसरा आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड पे एड्रेस वहीं का चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें जिसके पास है उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एजुकेशन कहीं की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे बात करें कि देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो ये बनावटी सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, तो हमने कल ये 3 तो पढ़ लिए, चौथा यही है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है लाइन ब्रैकेट। ठीक है, लाइन ब्रैकेट का सवाल 2 सवाल पूछे गए पिछले साल 2 एग्जाम्स में और 2 पेपर में, तो आज हम ये भी देख लेते हैं बच्चों। तो अब देखिए लाइन ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट, आपको इसके अंदर तो ये है, तो सबसे पहले ही लाइन ब्रैकेट पे जाएंगे हम, क्योंकि ये सबसे अंदर लगा हुआ होता है, ये तो बार है नहीं, बार जब तक नहीं कह सकते इसको जब तक ये पॉइंट ना हो, तो पॉइंट के ऊपर चढ़े तो बार है, वरना तो ये लाइन ब्रैकेट है। ठीक है बच्चों, 2 संख्याओं के ऊपर चढ़ रहा है तो अब मैं क्या करूंगा, 6 माइनस 4, तो ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करते हैं ना, तो 6 माइनस 4 2, लेकिन 2 के बाहर माइनस का निशान है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, इसको कह दूंगा 2, तो 6 माइनस 2 होगा, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 6 माइनस 2 कहते ही 4, तो 10 में से 4 गया, तो भैया ये वाला ब्रैकेट भी खत्म, क्योंकि सब सारा काम ही कर दिया, तो 6 आया ना बच्चों, 10 में से 4 गया तो 6, अब 6 20 में से घटेगा तो ये वाला ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, 20 माइनस 6 तो 14 आया, अब 14 72 में से घटेगा, 72 माइनस 14, तो आपका आंसर 58। तो सवाल में कुछ भी नहीं है हल करने को, एसएससी जीडी ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो कितने आराम से उत्तर आ रहे हैं बच्चों, आप खुद कल्पना नहीं कर पाओगे कि यार मैंने इतनी जल्दी ये सवाल कर लिया। बहुत मजा आएगा आपको सवाल करने में बच्चों, बहुत मजा। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ रहे ना बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे हैं ना, अभी बटे वालों पे आता हूं। देखिए बटे वाला भी 2021 में पूछा है एसएससी जीडी ने, बड़े आसान सवाल से शुरुआत कर रहा हूं, अपॉन वाला। ठीक है, तो अपॉन वाली बात जब मैं शुरू कर रहा हूं तो अपॉन बस ये कहने को अपॉन है, अपॉन तो यूं ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 9 माइनस 6 कितना होता है 3, और 3 से कट जाएगा 4, तो ये अपॉन तो खत्म, और ये अपॉन 4 चौके 16, यानी ये यूं देखना चाहता है बस आपसे कि काटना भी आपको आता है या नहीं आता है, तो भैया ये तो आराम से कट रहा है, 9 में से 6 गए 3, 3 चौके 12, तो इसको 4 लिख दूं, तो एक कल वाला ही सवाल नहीं बन जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और माइनस पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को हल कर लो,
3 में से 5 गए तो माइनस का 2, और -2 -4, टोटल कितने हो गए माइनस के 6। या आप कहिए -5 -4 -9 हो गए, 3 -9 क्या होगा माइनस का 6। तो आप इसको माइनस का 6 कहेंगे। लेकिन बाहर भी देखिए बच्चा, इस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 6 आ रहा है और बाहर भी इसके ब्रैकेट के माइनस है। तो माइनस माइनस ये कहता है कि अगर बाहर भी ब्रैकेट हो माइनस, माइनस का निशान है और ब्रैकेट के अंदर की सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस का होता तो ये प्लस माइनस की लड़ाई में माइनस जीतता है, लेकिन माइनस माइनस की लड़ाई तो प्लस करवा देती है बच्चों, तो इसको हम प्लस करवा देंगे। ठीक है, इतना बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही तो सिंप्लीफिकेशन है। इतना नहीं जानोगे तो फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा ही नहीं इसका मतलब। तो बेटा ये दोनों तो प्लस होंगे, 8 4 12, और ये भी प्लस होगा 12 6 18। कल बताया था ऐसी गलती तो नहीं करेंगे। 12 4 18, 8 4 12 6 18 -4। तो हमारा उत्तर साफ साफ हमें नजर आ गया, चौथे। ठीक है, तो एकदम क्लियर है। अब बच्चा लोग इसको तो जोड़ जाते हैं, 6 4 10 कर देंगे, और इधर 12 12 -10 2 ढूंढने लग जाएंगे, 2 एकदम गलत हो जाएगा, है ना, कल भी बताया था ये बात। तो एकदम से हमारे उत्तर बहुत आराम से आ रहे हैं, एकदम बालक वाले ही सवाल करवा रहा हूं। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको अंदर आने लगा होगा, तो मैंने सवाल का लेंथ भी बढ़ा दिया, और ये ऐसा नहीं है अपने पास से बढ़ाइए, सब आपके आए हुए सवाल है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं बच्चों। मेरा अपने टेस्ट हिंदी के में आज दिक्कत हो गई थी, अभी चल जाएगा थोड़ी देर में, चिंता मत करो। अभी ये मैथ्स पढ़ लेते हैं, हिंदी का टेस्ट बाद में ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं बटे वाले सवाल कर, देखिए ये चीजें रीजनिंग में काम नहीं आती। रीजनिंग में तो जो कल पढ़ाया था उतना ही काम आएगा, वो भी ज्यादा ही था। लेकिन मैथ्स में अगर आपको बटे वटे का नहीं आता तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। देखो बच्चों, जैसे आपके सामने हो 3/4 माइनस और 4/3, ऐसे आपको अगर कभी घटाना पड़े, सुन लो बच्चों, तो अगर आपको घटाना पड़े, मैं सब कुछ सिखा रहा हूं आपको, घटाना जोड़ना भाग करना, सुन लीजिए मेरी बात। तो पहले तो मैं घटाना या जोड़ना, तो अगर घटाने का निशान है तो घटाव का लग जाएगा बीच में, प्लस का निशान है तो प्लस लग जाएगा। तो इन सवालों को कैसे घटाते हैं, तो ऐसे घटाते हैं, 4 और 3 का एलसीएम 12। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता होगा, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे 4 और 3 का एलसीएम, एलसीएम सीखा है ना 12, यहां काम आएगा। तो जब भी किसी चीज का एलसीएम लिया जाता है तो उसका उसमें भाग भी दिया जाएगा, तो भाग देना शुरू करिए। कितनी बार जाएगा, 4 दिया 12, कितनी बार गया 3 बार, उस 3 की इस 3 में गुणा होगी, जितनी बार भी जाए। मान लो ये 16 होता, 4 चौके 16, 4 की 3 में गुणा। ये 20 होता तो 4 पंजे 20, 5 की 3 में गुणा। ठीक है, यही तो रूल है बेटा, 3 चौके 12, 4 बार, 4 चौके 16। शायद ऐसे कोई नहीं सिखाएगा आपको, क्योंकि सब ये मान लेते हैं इतना तो सबको आता होगा, पर मेरा कुछ नहीं जाता अगर मैं 2 मिनट आपको रिवाइज करा दूंगा अगर इस बहाने से, कि मैं ये मान लेता हूं। तो इसका -7/12 हो गया, तो माइनस की चीज ज्यादा है। अगर प्लस होता तो यही 25/12 हो जाता। क्लियर है जी? बिल्कुल। तो ये प्लस माइनस तो आप सीख गए हैं, तो हर जगह यही करना होगा। अब बच्चों ये आ जाता है, मान लीजिए गुणा, ये आ जाता है गुणा, 3/4 गुणा 4/3। अगर इन दोनों की गुणा करनी होगी तो मैं 4 से 4, ये फ्रैक्शन ही है एक प्रकार से, वहां नहीं सिखाया इसलिए सोच के कि सबको आता है, पर कोई नहीं, अब सीख लो। तो 3/4 4/3, 4 से 4 एक बार और 3 से 3 एक बार, तो एक एकम एक, एक एकम एक, तो इसका आंसर 1 आ जाता है। या आप इसको ऐसे भी करते सकते थे, जैसे हम प्लस माइनस को तो एलसीएम लेके ही जोड़ेंगे, लेकिन गुणा में हम ऐसा भी कर सकते हैं, 3 चौके 12, ऊपर ऊपर की गुणा, और 3 चौके 12 नीचे नीचे की गुणा, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सर डिवाइड और सिखा दीजिए। 3/4 में डिवाइड करना है 4/3 का, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। 3/4 में 4/3 का डिवाइड करना हो तो डिवाइड की चीज बहुत गौर से समझना, यही आपको अल जाएगी पेपर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सर डिवाइड कुछ जानते ही नहीं हम भिन्नों में, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई का निशान बना लेंगे। जहां भी हमें डिवाइड मिलेगा उसको गुणा का निशान बना लीजिए, और उसकी अगली संख्या को, सर कैसे बना लेंगे, सर बना लो, बस उसकी अगली संख्या को उल्टा कर दो।
4/3 को 3/4 कर दिया। अब आप देखो कुछ कट तो रहा नहीं है, तो इसको हम 3 तिया 9 और 4 चौके 16, इसको 9/16 यानी डिवाइड करके 9/16 आया। अर्थात डिवाइड में भी आप गुणा ही करोगे, बस अगले वाली चीज को उल्टा कर दोगे, पहली वाली को नहीं, अगले वाली चीज जो डिवाइड के बाद लिखी हुई है। ठीक है, तो 9/16 मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो डिवाइड में आपको ये करना होगा। तो क्या सब सवालों में ऐसा कर लेंगे? जी हाँ। अब मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, मैंने सारी चीजें आपको सिखा दी, यही सब चीजें इसमें करनी होंगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आपने जो सीखा है उसको जस्ट अप्लाई करना है। देखिए, जब हमें वैसे ही दिख रहा है कि भैया 3/4 में 3/4 का, जैसे 20 में 20 का डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, 50 में 50 करोगे तो एक ही आएगा, 3/4 में 3/4 करोगे तो एक ही आएगा, तो वैसे भी दिख रहा है। पर अगर आप रूल से भी चलो तो इसको गुणा लगा दूंगा, ये 4 कर दूंगा, ये 3, उल्टा करना पड़ता है ना। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 आई ना बात समझ में? ये रहा, अब भी तो ये एक ही आएगा। तो मैंने वही चीज आपको सिखाने की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले मेरे को भाग नहीं करना, मेरे को सबसे पहले तो ऑफ का काम करना है ना बच्चों। लेकिन ऑफ से भी पहले मैं ब्रैकेट पे जाऊंगा। अपने उस रूल को मत भूलना जो कल सिखाया है, वरना तो धोखा खा जाओगे बच्चों। तो ऑफ की जगह तो गुणा, गुणा लगा के नहीं छोड़ना है, कर देना है तुरंत। गुणा क्या होती है? जो कट रहा हो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। तो 2 तिया 6 कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, तो 5/9 कह सकता हूं इसको। तो बेटा ये थोड़े से लेंथी जाएंगे, क्योंकि ये वैसे तो मुंह जवानी घटा लेते थे हम, पर अब तो हमें ऐसे घटाने पड़ेंगे। 2/3 माइनस 5/9। बेटा पेन के साथ रहना, वरना आप खो जाओगे सवाल में। तो 3 तिया 9, 3 और 9 का एलसीएम 9, फिर 3 तिया 9 3 बार, 3 दूनी 6, 9 एकम 9 एक बार, 1 की 5 में गुणा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? 1/9 पूरे को कह सकता हूं कि नहीं? तो मैंने वो बोला कि इस पूरे को आप 1/9 कह दीजिए। ये कैसे आया वो आपके सामने किया है मैंने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये ऑफ था तो इसको तुरंत ही हम क्या कर देंगे कि 3/4, ये ऑफ है तो ऑफ का काम तुरंत कर दो, ये 9/16 हो जाएगा। 9/16, इसको 9/16 कह सकता हूं कि नहीं? ऑफ का मतलब तो गुणा, और गुणा तो ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। और बेटा आगे गुणा का निशान है तो लगा के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ऑफ था वो खत्म कर लिया आपने। भाग का मतलब भाग को यूं ही रहने दो, लेकिन ऑफ को साथ के साथ खत्म कर दो। 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1/2। ये भाग से आया 1/2, और आगे माइनस का निशान है और उससे आया था 1/9। ये कैसे आया था ये आप देख लीजिए, 1/9 कैसे आया। ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों इस सवाल को करने से। 3/4, भाग की जगह क्या लगा दूं? गुणा। 16/9, 16/9 भाग को गुणा लगाओगे तो उल्टा करना ही पड़ेगा। आगे 4/3 जो का चौथा, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। 5/2 भाग को फिर उल्टा निशान लगा दीजिए, गुणा लगा दिया और उल्टा 2/1 माइनस 1/9। ठीक है, सारा काम बहुत बढ़िया है। जो कट रहा हो काट दो, तो 3 से 3 कट जाएगा। भैया यहाँ का नहीं कट रहा, वहां का काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप कितने गुणा में हो तो वहां का वहां से काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो ये बचा 16/9। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, वो माइनस का अलग कर देंगे साइड। ये 5/1 आया, ये 16/9, वो आया प्लस का 5 और माइनस का 1/9। ये है पूरा सवाल। अब निचोड़ 9 एलसीएम आ जाएगा। 9 एकम 9 एक बार, 1 की 16 में गुणा करूंगा 16, 1 से 1 कितनी बार? 9 बार, 9 की 5 में गुणा करूंगा 45, 9 से 1 कितनी बार? एक बार, और 1 की 1 में गुणा करूंगा 1। 45 16 61, 61 में से 1 गया 60/9। अब ये 60/9 अगर आएगा तो बेटा 3 से कट सकता है कि नहीं? कटता हो तो जरूर काटे। तो बेटा 20/3 हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत कुछ घुमा फिरा के किया, बहुत कुछ किया, लेकिन फाइनली उत्तर बिल्कुल सही मिलेगा अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। कहीं भी कोई भी दिक्कत इतनी सी भी नहीं होगी।
फिर कंफ्यूज होते हैं इन वाले क्वेश्चन में, बहुत कंफ्यूज होते हैं। बेटा अनिकेत एक ही बात ध्यान रखना, अगर आपको लगता है ना कि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज मेरे पेन के साथ दिमाग चलाते चलो, मेरे से पहले सोचते चलो कि यही होगा, उस पर सेटिस्फाई रहो। मैं कहीं भी ऐसे नहीं कर रहा हूं कि जहां आपको समझ में ना आए, बहुत धीरे चल रहा हूं, हर एक बात का पॉइंट बता रहा हूं। एक बार और बता दिए, फिर से बता देता हूं। बेटा ये कैलकुलेशन है, वैसे इसको दोबारा समझने से इतना काम नहीं चलता, पर मैं फिर भी बता देता हूं। शॉर्ट मेथड कभी भी कैलकुलेशन का नहीं होता, ये बात दिमाग से निकाल दो, ये जैसा है सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं देखूं, एक बार मैं आपके सामने और रखता हूं सवाल। सवाल था ये, मैंने आपको इसका बेसिक थ्योरी बताया कि कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, सारी चीजें इसीलिए सिखाई थी। चलिए अब सवाल पे आते हैं। सवाल ये कह रहा था 3/4, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 3/4। ये देखिए, क्योंकि सवाल ये कहता है पहले ऑफ को हल कर दीजिए। ऑफ को हल करने का तरीका है तुरंत गुणा कर दो, और गुणा का रूल है ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे, और कट रहा हो तो काट दो। नहीं कट रहा था कुछ भी, तो 9/16 सीधा सीधा गुणा आया। ये जौ का त्यों उतार लिया, ये जौ का त्यों उतार दिया। यहां भी भाग का निशान था, ऑफ को मैंने हल कर लिया। जब मैंने ऑफ को हल कर दिया तो ऑफ का मतलब गुणा, गुणा का मतलब तो काट दो, 2 दूनी 4, 5 से 5, तो 1 ऊपर बचा, 2 नीचे। 1 कहां से आया बेटा, 5 से 5 एक बार कटेगा, ठीक है। तो 1, तो 1 और नीचे 2, 1/2 इसको कह सकते हैं। -1/9 कहां से आया, तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना था, तो उसको 1/9 कैसे आया मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। ये 2/3 है, माइनस ये ऑफ है तो पहले ऑफ हल होगा। ऑफ ऐसे हल होगा, गुणा का निशान लगाया, जो कट रहा हो काट दो। 2 तिया 6, 5/3 तिया 9, गुणा तो नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर, तो 5/9 आया। 2/3 में से 5/9 कैसे घटाएंगे, एलसीएम लिया, 3 और 9 का एलसीएम 9, तो 3 तिया 9, 3 बार, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, एक बार, 1 पंजे 5 है, -5 यानी 1/9। समझ में आ गई, तो ये 1/9 मैंने इसको लिखा है, बहुत सही। अब इसके आगे ये लाइन तो पूरी आपको समझाइए मैंने कैसे आई है। अब इसके आगे क्या करते हैं, आप खुद ही दिमाग लगाओ। सर इसके आगे भाग को हल किया जाएगा, तो भाग को हल करने का एक तरीका है, भाग की जगह आप गुणा का निशान लगा दो हर जगह, और उसके आगे की चीज को उलट दो। 9/16 को 16/9, यानी भाग गुणा में बदल जाएगा, लेकिन अगली चीज को बदल देगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो गुणा 4/3 को छेड़ा नहीं, प्लस 5/2, भाग का निशान है, गुणा लगाया, 1/2 का 2/1 कर दिया, -1/9। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब गुणा साथ साथ है, तो ये जो कट रहा था काट दिया, तो गुणा में तो काटते हैं, 3 से 3 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, 16/9 आ गया, बहुत बढ़िया। इधर से 2 से 2 कट गया गुणा में, 5/1 बचा, उधर से 1/9 जौ का त्यों। नीचे से एलसीएम 9 आया, 9 एकम 9, 1 से 16 बार, प्लस 1 से 9 निम्मा, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 1 एकम 1, 45 16 61 में से 1 गया 60/9, 20/3। बहुत बढ़िया। आज चलो सर, बेटा पता नहीं तुम कैसे कैसे चलाओगे हमें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक मेरे ख्याल से आप सबको क्लैरिटी आ गई होगी। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे को समझ में आए, ठीक है, बस इतना ही। बेटा जो पढ़ा रहे हो उसकी रिकॉर्ड क्लास कहाँ मिलेगी, ये यार कितना मतलब बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। जहां आप लाइव देखते हैं वहीं पे एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, वहां सब्जेक्ट पे जाइए, ऐप में उंगली करो यार। आप जिंदगी में बहुत सारी जगह उंगली करते हो, पर वो सारी जगह गलत होती हैं जहां भी आप उंगली करते हो। यही एक सही जगह है, आपके रोजगार विधंकित ऐप में उंगली करे जाओ, बहुत कुछ सीखे जाओगे, ठीक है। तो उंगली को भी अगर सही जगह करा जाए तो आप यहां से भी ज्ञान ही हासिल करेंगे। तो यार जहां जरूरत है वहां जरूर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 + 2/7 ऑफ 28 - 7, ये ऐसे हो गया, ठीक है। सॉल्व करने के लिए पेज मिलेगा, हाँ बिल्कुल एग्जाम में पेज मिलेगा, चिंता मत करो। देखिए अगर मैं देखूं 2/7 ऑफ 28 - 7, तो सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, इस ऑफ की जगह मैं क्या लगा दूं, गुणा लगा दूंगा।
बेटा ऊपर का ऊपर अलग अलग करो, नीचे का नीचे, इसलिए ये सवाल दिया है मैंने। ऊपर अलग लगाओ, नीचे अलग बॉड मास लगाएंगे, ठीक है। तो 7 चौका 28, तो काट देते हैं, गुणा लगते ही तो काट दो। 4 दूनी 8, भैया बटे का है तो ऐसे कट जाएगा, और 4 दूनी 8। अब ये 8 43 में 8 जुड़ेगा 51, 51 में से 7 गए तो 44। ऊपर से 44 आया कि नहीं ये बताओ। ये तो सबको समझ में आ गया, बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। 72 बटे, बेटा सेव वेव कुछ नहीं करना है यार, सेव ऑलरेडी मिलेंगी आपको, डाउनलोड का वही ऑप्शन आता है, जो करना है कर लो यार, कैसे मुंड खा रहे हो तुम। चलो ये देखिए बच्चों, पहले हम ब्रैकेट की चीजों को करते हैं। 8 निम्मा 72, 9, 9 की अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो बेटा ये आएगा 22.5, ठीक है। ये ब्रैकेट खत्म, 22.5 करते ही भैया 8 नम 72, 9 की इसमें गुणा 22.5। ये क्या है, 8 एकम 8, 9/8 कह दो इसको, ये 9/8 है ना बच्चों, ठीक है। ऑफ आ रहा है कोई बात नहीं, पहले तो ब्रैकेट ही हल होगा ऑफ से, तो पहले ब्रैकेट हल कर दो सर। 9 एलसीएम 3 तिया 9, 3 चौके 12, और 12 - 8 यानी ये 4/9, तो इसको 4/9 लिख दो। तो यानी ये 9/8 नीचे, ये 9/8, और ऑफ का मतलब गुणा, गुणा मतलब कर दो। उल्टा करने की जरूरत है नहीं, क्यों करेंगे उल्टा, उल्टा जब करते जब भाग का निशान होता, भाग तो है ही नहीं। तो 9 से 9 कट जाएगा, 4 से 2 बार, जब ऊपर कुछ ना बचे तो एक तो माना ही जाए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे काटा गया होगा, तो 1/2 इसको कह देंगे। 1/2 कितना होता है, आधा, 0.5 कह दो। 22.5 में से जब 0.5 घटेगा तो क्या बचेगा, 22, तो भैया ऊपर 44, नीचे 22, तो आप इसको भी फिर पॉइंट में बजा दो, क्योंकि ये बहुत आराम से मेरे को दिख रहा है, ठीक है। मेरा कमेंट नहीं दिख रहा, कुछ बता दो बेटा, यहाँ बताने को ही तो खड़ा हूं, सब कुछ ही तो बता रहा हूं आपको यार, कैसी बातें करते हो यार। 2 उत्तर, ये रहा आपका उत्तर, तो कितना आसान है बच्चों, ठीक है। सवाल देखने में लग रहा था ओ भाई क्या है, और देखो 4 संख्या लिखी है, सवाल हल हो गया यार। तो ये चीज लाएगी आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ठीक है बच्चों। तो आप मेरे पेन के साथ रहिए प्लीज, तो बहुत कुछ सीखोगे। मैं यहाँ पेन चला रहा हूं, आपका दिमाग यहाँ चल रहा है, नहीं सीख पाओगे, फिर कहोगे दोबारा बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा यूपी पुलिस में ला रहा हूँ 8 बजे वो ला रहा हूँ, वैकेंसी नहीं सॉरी, वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है, उसका शेड्यूल करा रखा, चिंता मत करो। अब मैं इसको देखूंगा तो 8 में 2 का भाग दूंगा तो बेटा 4 आ रहा है। सबसे पहले तो ब्रैकेट हल करूंगा, 4 आ गया। अब क्या करूंगा, 3 में से 4 गया, यही कर सकता हूं, 3 में से 4 गया, -1 आ गया। और -1 तो अब ये सब कुछ कट के -1 नहीं आ रहा, अब इसके बाद फिर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको +1 कर दूंगा। तो बेटा कर दो, 3 प्लस, बहुत कुछ तो मुंह जवानी हल हो गया, 3 + 1/2, और ये +1 हो गया अंदर। ये 4 हुआ था, 3 में से 4 गया तो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे बच्चों ये अब ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा हमें, 3+ लग रहा है। ये लगाओ मत लगाओ, आगे सीधा जोड़ दो सबको इकट्ठा, 2/5। ये लीजिए, जब जोड़ना ही है तो इकट्ठा जोड़ दीजिए। और बच्चों जैसे 3 में 1 4 जुड़ जाएगा, 4 और 1 5 होता सीधा, तो इसको 5 ही ना लिख दें, क्यों इतना लंबा कहानी करो, जो पूरे पूरे डंडा है ना तो लिख दो, 3 और 1 4 और 1 5, 5 + 1/2 + 2/5, यही जोड़ना है। 1/3 भी सॉरी, 1/3 + 2/5, कितने आराम से जोड़ दूंगा आप खुद देखिए। 5 3 15 दूनी 30, एलसीएम 30 आएगा, सबसे यही कट सकता है, 1 माना जाता है, 1 से 30 बार 30 पंजे 150, 2 से 15 बार 15 एकम 15, 3 से 10 बार 10 एकम 10, 5 से 6 बार 6 दूनी 12, जोड़ दो 165, 175, और 175 में अगर 12 जोड़ दूंगा तो 187, और बेटा नीचे 30। क्या ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही उत्तर है, जहां भी मिल जाए, खत्म खत्म। कितना आसान है यार, देखो फिर वही बात, सत्यम कह रहा है गुरुजी जब आपने समझाया तो समझ आ गया, लेकिन बाद में प्रश्न नहीं हुए। तो बेटा ये देखा करो ना कहां मैं अटक रहा हूं, देखना तो ये खुद ही पड़ेगा आपको।
कहां अटक रहा हूं, क्यों अटक रहा हूं, और उस पर क्यों अटक रहा हूं तो फिर यही जवाब मिलेगा, यार बार बार यहीं अटक रहा हूं। तो वहां से निकलना है तो सवालों को बार बार करना पड़ेगा, यही एक तरीका है, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कुछ कराने लायक नहीं है भाई साहब, कैलकुलेशन है, इनमें कुछ समझा थोड़ी रहा हूं मैं आपको। मैं तो जस्ट आपको जोड़ घटाने सिखा रहा हूं बटे के, सही पूछो तो मैं कुछ सिखा रहा हूं आपको नहीं, ये सब आपको आता है। फिर क्या कर रहे हो गुरुजी, करूंगा तो एवरेज में जाके वहां पता चलेगी, ये तो कुछ है ही ना, ये कह रहा हूं मैं। सिंप्लीफिकेशन क्या है, सरल करो, हल करो, वही तो कर रहा हूं। कुछ है ही ना समझाने को, चैप्टर में कुछ भी नहीं है समझाने को, पर आप कह रहे हो जब समझाते हो जब तो आ जाता है। अरे भाई समझाने को ही हो भी कुछ इसमें। चलो देखो, अब बच्चों खुद देखो, अब आप खुद देखिए, मैं समझाता चलूंगा, सवाल होता चलेगा, लेकिन आपसे आया कि नहीं उसके लिए आप इसको खुद एक बार दिमाग लगाओ। ठीक है बच्चों, तो अगर देखिए, अगर सिंप्लीफिकेशन किसी को बेहतर सीखना है, सवाल करने लगे।